न्याय मिला है, ये दिखाना भी बहुत जरूरी होता है, तो इसके लिए चर्चा चल रही है। क्या होम आप रख रहे हैं? देखिए, अभी इसका अंतिम फैसला जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फडणवीस जी, ये जो पिछले 5 साल थे महाराष्ट्र में, यहाँ की राजनीति एक बहुत ही निम्न स्तर तक गई। इट जस्ट वेंट रियली डाउन इन द डंप्स। तोड़फोड़ की राजनीति हुई, आपको उसके लिए बहुत जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपने बहुत पार्टियां तोड़ी फोड़ी, इतना कि बियॉन्ड रिकग्निशन हो गया। सिर्फ आप नहीं, बहुत लोगों ने बहुत चीजें करी हैं। पर मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूं फडणवीस जी, क्या इसके सुधार के लिए इस 5 साल में ऐसी बहुमत के साथ आप कोई भी कोशिश करेंगे? बिकॉज इट्स रियली नॉट एट द लेवल। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों को जनता ने बहुत अच्छा बहुमत दिया है। एक स्टेबल गवर्नमेंट जनता चाहती है, हम स्टेबल गवर्नमेंट देने का प्रयास करेंगे। और मैंने कल भी इस बात को कहा कि महाराष्ट्र की एक राजनीतिक संस्कृति ये बहुत पहले से रही है, जिसमें संवाद का महत्व बहुत ज्यादा रहा है जी। अनफॉर्चुनेटली 2019 से 2024 तक ये जो डायलॉग, ये जो संवाद है, इस संवाद में कुछ रुकावटें आई है जी। हालांकि अभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं, जैसे साउथ के राज्यों में देखने को मिलता है कि खून के प्यासे, ऐसी अभी भी राजनीति यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना अच्छा डायलॉग मैं 2019 तक देखता था वो शायद नहीं रहा है। मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं डायलॉग एस्टैब्लिश करूँ, इसलिए मैंने कहा हमारी विरोधी पार्टियों की संख्या क्या है इसके आधार पर हम उनका आकलन नहीं करेंगे। हम डेमोक्रेसी में उनका महत्व समझते हुए उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो विपक्ष जो कमजोर हुआ है देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत कमजोर हुआ है विपक्ष। मेरे 2 सवाल हैं, क्या उनमें से कुछ आपसे टच में है? क्योंकि कुछ लोग आपके घर आते हुए दिखे थे, पहली बात। दूसरी कि अगर हैं और आना चाहते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको लेने के लिए तैयार है? जहां तक विपक्ष का सवाल है, जो चुनकर आए हैं उसमें से 30-32 लोग तो मेरे मित्र हैं, यानी वो कोई अपनी पार्टी छोड़ के मेरे आएंगे? मित्रता पे सवाल नहीं है, क्या वो आना चाहते हैं इसलिए मेरे घर पे आते हैं? देखिए, मेरा कई लोगों से व्यक्तिगत संबंध रहा है इतने सालों से। अब मुझे 25 साल विधानसभा में हो गए और सभी से मित्रता है। मेरा एक स्वभाव है, जो मेरे पास आता है मैं उसका स्वागत करता हूं। तो इसलिए अभी कोई हमारा ऐसा प्लान नहीं है कि कोई हम लोग किसी को ले वगैरह, ऐसा कोई प्लान चल नहीं रहा है। अगर कोई आना चाहता है तो अभी की परिस्थिति में हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के कुछ कानून भी है, उसको तोड़कर तो नहीं। पिछले बार पार्टियां आई इसलिए हम ले पाए, इंडिविजुअल्स को थोड़ी ले सकते हैं। पर कोशिश कर रहे हैं क्या वो आपके पास आने की? कोशिश करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना मैंडेट मिलने के बाद। आप नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत जल्दी ये सवाल पूछा है, कुछ दिनों के बाद पूछिए तो बताऊंगा। ओके फडणवीस जी, लास्ट 2 सवाल मेरे। आर्थिक स्थिति स्टेट की अच्छी नहीं है, इट्स नॉट गुड एट दिस मोमेंट। फाइनेंशियल सरप्लस में महाराष्ट्र को लाने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी क्या सोच रहे हैं? कि फाइनेंशियल सरप्लस में लाने का तो मेरा कोई विजन नहीं है। इसका मैं कारण कहता हूं कि हम लोग जिस समय एक डेवलपिंग नेशन की इकोनॉमी को देखते हैं, तो डेवलपिंग नेशन की इकोनॉमी में पैसा सही इन्वेस्ट होना चाहिए। ये डेफिसिट की इकोनॉमी होती है लेकिन मैनेजेबल डेफिसिट और पैसे का सही इन्वेस्टमेंट, इन 2 चीज़ों पर मुझे काम करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले कई सालों में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारा जो डेट जीडीपी रेशियो है इसको एट द मोस्ट 18 तक हम लोग आगे ले गए, फिर वापस 17 पर लाया। अब शायद हमारी अलग अलग स्कीमों के कारण वो 20-21 तक भी चला जाएगा, ऐसी परिस्थिति है। उसको धीरे धीरे अगले 2-3 सालों में मैनेज करके वापस हम लोग 18% तक, 17% तक, वैसे तो 25% हमको अलाउड है, लेकिन एक मैं ऐसा मानता हूं कि एक हेल्दी जो इकोनॉमी होती है उसमें यू नीड नॉट गो टू 25%, आप लोग उससे अंदर ही रहे, ये ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इसको हम लोग ठीक से मैनेज करें। ओके आपके आगे अभी जो सबसे बड़ा टास्क जो हमें समझ में आता है इज द बीएमसी कॉरपोरेशन इलेक्शन। उसके अलावा आपके पास टोटल 16 कॉरपोरेशन बाय 26 जिला परिषद हैं। यहाँ 2 सवाल, क्या यहाँ महायुति साथ में लड़ेगी इन सारे कॉरपोरेशंस और जिला परिषद में?
और क्या आपको लगता है कि यहाँ भी एक बार फिर संघर्ष होगा देवेंद्र फडणवीस जी, क्योंकि ऐसी मैंडेट के बाद बहुत लोग कहेंगे ये डन डील है, ये तो यहाँ भी जीत जाएंगे? नहीं, आज तक इतने सालों में कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत, इनमें सारी पार्टियों का एक नियम है कि वो लोकल यूनिट्स को अधिकार देते हैं। जहां लोकल यूनिट को लगता है वहां पर अलायंस होता है। आप ये कमिट नहीं करना चाहते कि महायुति साथ में लड़ेगी? नहीं, देखिए, इसलिए कमिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का चुनाव है और सभी पार्टियों में एस्पिरेशंस ज्यादा होते हैं जी। आप कार्यकर्ता को रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए जहां संभव होता है वहां अलायंस होता है। हमने किया पिछले समय, जहां नहीं हुआ वहां फ्रेंडली फाइट करते हैं। अच्छा। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि नीचे के यूनिट्स को भले ही अधिकार मिले, पर अधिकार के साथ साथ हम उनको कहते हैं कि जहां तक हो